तो हमारे पास इधर कुछ एंगल्स हैं और हम उन एंगल्स को देखेंगे। तो पहला एंगल है हमारे पास राइट एंगल। इस एंगल्स को समझने से पहले हम लाइंस को देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट है एक ऐसी लाइन जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर आपकी बात करती हूँ तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ये एक लाइन है मान लीजिए, और ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। फ्रॉम दिस पॉइंट ये स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पे एंड हो रही है। सो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। सो लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ए बी, इसके ऊपर हम इस तरह से एक बार लगा देते हैं और इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। ओके, उसके बाद है लाइन रे। रे क्या होती है? रे होती है जिस लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मगर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एरो इट मीन्स कि वो बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। सो दिस इज़ अ रे, और इसको हम डिनोट करते हैं इस एरो से, एक तरफ एरो बना करके। और तीसरा है हमारे पास लाइन। लाइन में क्या होता है? लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। मैं लाइन को यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। फर्दर ऑन मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ, मैं यहाँ से आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो लाइन इज़ द थिंग जो कि हम जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम यूजुअली कैपिटल लेटर्स से करते हैं, और यही कैपिटल लेटर्स इसका नेम होते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का, लाइन रे का, जो भी है। तो लाइन सेगमेंट है तो हम इस तरह ए कैपिटल बी कैपिटल, उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, डिनोशन है इसका ये। ए बी को अगर हम लाइन रे की बात कर रहे हैं तो ये ए बी है, और रे हम बनाते हैं इस तरह से, एक तरफ एरो यानी कि एक तरफ से एक्सटेंड हो रही है, और लाइन आपकी दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है तो दोनों तरफ से इसके से बार बन जाता है। तो ये था लाइन रे, ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं हम। ये तो लाइन था। अब हमारे पास होते हैं कुछ एंगल्स। एंगल्स देखो कौन कौन से हैं हमारे पास। जो एंगल्स हैं वो है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनाया, सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आएंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल देखो क्या होता है। एंगल में आर्म्स होती है और एक वर्टेक्स होता है। एक वर्टेक्स होता है और कुछ आर्म्स होती है। आर्म्स होती हैं लाइन रेस, जैसे ये एक लाइन रे है, ये एक लाइन रे है, तो ये इस एंगल की आर्म्स है। और वर्टेक्स यानी कि जहाँ से ये एंगल ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज़ द पॉइंट ये है जहाँ से ये एंगल बन रहा है। और एंगल के लिए दो लाइंस एक वर्टेक्स पे मिलते हैं। तो राइट एंगल यानी कि एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजर हो वो 90 डिग्री हो। फिर एक्यूट एंगल, एक्यूट यानी कि छोटा, वो एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री हो। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, वो 80 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। वो सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनका मेजर लेस देन 90 डिग्री हो। राइट एंगल सा छोटा, ठीक है। उसके बाद है
ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये जैसे हमारा एक राइट एंगल बनता है यहाँ से, दिस इज द राइट एंगल, इस राइट एंगल से छोटा, इस राइट एंगल से छोटा ये है एक्यूट एंगल, और राइट एंगल से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, राइट एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ये हमारा जो बन रहा है, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम बोलेंगे एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूज एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, और ऑब्ट्यूज एंगल जो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री हो, और ऑब्ट्यूज एंगल जो कि मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री हो, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो हमने ये कुछ एंगल देखा, राइट एंगल 90 डिग्री एंगल है, और एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री है, एंड 180 डिग्री एंगल भी होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का होता है। आपको एक बात पता है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का अगर हम हाफ कर देंगे, सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री का, इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो ये बनाता है 180 डिग्री। तो ये एक सर्कल था, इसका हाफ किया तो ये 180 डिग्री बन गया, ठीक है। सो ये 180 डिग्री एंगल होता है, ये आपका 360 डिग्री एंगल, ये आपका 180 डिग्री एंगल, ये आपका 90 डिग्री एंगल, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, और ये आपका एक्यूट एंगल। तो मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाया और उस सर्कल से मैंने आपको सारे एंगल्स बता दिए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी इन सभी एंगल्स को याद करने का। ये आपका एंगल हुआ 360 डिग्री एंगल, ठीक है। इस एंगल का हाफ किया तो ये जो एंगल बना ये बना 180 डिग्री एंगल, ठीक है। ये मैथ्स में सिखाया भी जाता है। उसके बाद यहाँ ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री एंगल बना, ठीक है, दैट इज़ योर राइट एंगल, है ना। उसके बाद 90 डिग्री से कम वाला जो बना ये हमारा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम जो बना ये बना ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये एक्यूट, ये हमारे पास एंगल्स हैं। एक एंगल होता है, इन सभी एंगल्स को देखने के बाद एक जो एंगल आता है वो होता है, यहाँ नहीं लिखा, मैं आपको वो चीज़ भी बता रही हूँ, मैं लेट मी फाइंड आउट क्लीन पेज। जो एक इम्पॉर्टेंट एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है वो? रिफ्लेक्स एंगल। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और ये एंगल दिखता कैसे है? तो ये एंगल बेसिकली मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री होता है। जैसे कि कोई एंगल मैं यहाँ बनाती हूँ, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है ना, जो ग्रीन कलर से मैंने आपको लिख के बताया है, आप देख सकते हो ना, पेन से दिख रहा होगा आपको, मैंने पेन से लिखा है जो ये वाला। सो दिस इज़ योर रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल बना दिस इज़ एन एक्यूट एंगल। और इस सर्कल की अगर मैं बात करती हूँ तो इस सर्कल का इतना सा जो पोर्शन है दिस इज़ योर एक्यूट एंगल वाला पोर्शन, बट जो बचा कुचा हुआ दिस इज़ योर रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल को हम बोलते हैं मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम। और अगर आप इसको सर्कल पे डिनोट करते हो तो एकदम क्लीन सा एक सर्कल बनाओ और तब आप उसमें ये वाला एंगल बनाना, इसको घिच पिच मत करना। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आप ये एक्यूट बना रहे हो, आप ये राइट एंगल बना रहे हो, ये एब्ट्यूज एंगल बना रहे हो, जो भी एंगल आप बना रहे हो, जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, दिस वन, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा बनता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? मान लीजिए मेरे पास ये एक 90 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं इस टोटल की बात करूँ, ये सर्कल पूरा टोटल है 360 में से अगर मैं 90 को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा जो भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो जो भी मेरे पास रिफ्लेक्स होगा, जैसे अगर मैं 360 माइनस 90 करती हूँ तो ये बचेगा 270 डिग्री। और अब आप एक बार 270 को प्लस करो 90 से, ये देखो 270 प्लस 90 करो, आंसर क्या आ रहा है आपका? 360 डिग्री। तो यही 360 डिग्री एंगल मेरा टोटल एंगल बन रहा है। टोटल एंगल में से जब मैंने दैट इज़ 360 डिग्री से मैंने जो भी राइट एंगल दे रखा था, दैट इज़ 90 डिग्री एंगल मुझे दे रखा था, उसको माइनस किया और मेरे पास बचा हुआ 270 डिग्री पोर्शन आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। कोई ऐसे दो एंगल्स जिनका जो सम हो वो 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री सम कैसे? देखो, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल है 90 डिग्री एंगल और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री एंगल, तो जो आपके पास सम आया वो 180 डिग्री एंगल आया। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल लो, एक एंगल है जिसका सम है 110 और दूसरा एंगल है जिसका सम है 70 डिग्री। मतलब इसका मेजर जो आ रहा है इस एंगल का, ये 110 डिग्री आ रहा है, इसका आ रहा है 70 डिग्री। छोटा बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ऐसा 70 डिग्री एंगल है ये। तो ये 110 डिग्री एंगल और ये 70 डिग्री एंगल, आप इनको सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये एंगल्स क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब दूसरा देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सम ऑफ टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे कि एक एंगल है जिसका सम है 45 डिग्री, दूसरा एंगल है जिसका सम है 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स मिलाकर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हाँ, ये आपका एक एंगल है जिसका सम है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है जिसका सम है 30 डिग्री। तो इनका सम क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो उसका मेजर था 60 डिग्री, इसका मेजर था 30 डिग्री और इन दोनों का ही टोटल क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, सप्लीमेंट्री का भी ये एग्जाम्पल था। फिर आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर कोई एक ही एंगल है, ठीक है, इस एंगल में एक कॉमन आर्क पास हो रही है। इस कॉमन आर्क ने एंगल्स को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। तो वो वाले एंगल्स
जहाँ एक कॉमन आर्म हो और दो नॉन कॉमन आर्म्स हो, उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ज़्यादातर एंगल्स में क्या होती है, जो दोनों आर्म्स होते हैं वो नॉन कॉमन होती है, लेकिन इसमें एडजेसेंट में एक कॉमन आर्म भी होती है, एक कॉमन आर्म जो दो एंगल्स को डिवाइड कर रही है। तो ये जैसे एक एंगल है, इसमें एक और आपने कॉमन आर्क बना दिया, तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, तो दो एडजेसेंट एंगल्स बन गए, जिनकी एक कॉमन आर्क है, एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है और दो नॉन कॉमन आर्म्स भी हैं। लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं ऐसा एंगल्स जिनका, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। देखो एडजेसेंट कैसे, ये एक कॉमन आर्म है, ये एक नॉन कॉमन आर्म है, और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये दोनों लाई कर रही हैं एक सेम प्लेन पे और एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, दैट इज़ वो 180 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो दो एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और ये क्या एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा कुछ बना देंगी, इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देंगी, जिसमें कि जैसे आप मान लो इसमें चार एंगल्स बनते हैं। ठीक है, इन चार एंगल्स में जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे कि मान लो ये 1 बन रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 एंड 3 इक्वल होंगे, 4 एंड 2 इक्वल होंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई, हाउ दे आर इक्वल, कैसे 1 इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 इज़ इक्वल टू 4 है, प्रूव दिस थिंग। सो प्रूव करने का भी एक तरीका है। देखो ये एक प्रॉपर फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, बट एक थ्योरम है जिसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, प्रूव दिस। तो लेट्स से हम जानते हैं कि मान लो ए ओ सी इसको 1 लिख दो, क्योंकि ज़्यादा इजी रहेगा। ए के जा आप 1 लिख दो, ए ओ डी को आप 2 लिख दो, डी ओ बी को या बी ओ डी को आप 3 लिख दो, और बी ओ सी को आप 4 लिख दो। तो ये 1 2 3 4 बन गए। अब आप क्या करो, आप जानते हो कि 1, ऐसा हम जानते हैं 1 इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 इज़ इक्वल टू 4, बट हाउ दे आर इक्वल, लेट्स प्रूव दिस। अब इसको प्रूव करने का एग्जाम है, इसमें क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह के आ रहे हैं, और अगर आपसे प्रूफिंग पूछी जाएगी तो आपको प्रूफ करना है, और बहुत ईजी है प्रूफ करना। देखो प्रूफ कैसे करना है। एज वी नो कि ये एक लीनियर पेयर एंगल है, अगर हम देखें तो 1, ये आप सी लाइन मानो, ये डी लाइन मानो, इसके ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ये एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, है ना। और उसी तरह से जो ए बी है उनके ऊपर लाई कर रहा है 2 3, वो भी एक लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो हमारे पास लीनियर पेयर एंगल आया एक तो ए बी, जिसके ऊपर लाई कर रहे हैं 2 और 3, और दूसरा जो लीनियर पेयर है वो है सी और डी, जिसके ऊपर जो लाई कर रहे हैं वो है 1 और 2। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको पता है दैट 1 इज़ इक्वल, यू नो दैट 3 + 2 इज़ 180। अगर हम इसको देखें तो लीनियर पेयर एंगल है, ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप जानते हो 2 और 3 इनका सम 180 डिग्री होगा, है ना। और आप ये भी जानते हो कि 3 एंड 4 इनका सम क्या होगा, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब आप कह सकते हो कि 3 + 2 इज़ इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 3 + 4। वाई यू कैन से दिस बिकॉज 3 + 2 का सम भी 180 आ रहा है, 3 और 4 का भी 180 आ रहा है। अब देखो 3 से 3 तो कट गया, बचा क्या, 2 = 4। इट मीन्स कि 2 और 4 इन दो ये अपोजिट एंगल से इनका सम इक्वल होगा। अब दूसरे में देखो, आपने अगेन मान ये 1 2 3 4 है ना,
तो 1 2 क्या है, 180 डिग्री है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है ना। और जो 2 और 3 है इनका सम भी 180 है। ये एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो 1 2 का सम 180 है, 2 3 का सम 180 है। तो आप कह सकते हो दैट 2 3 इज इक्वल टू 1 2। अब 2 से तो 2 कट ही गया, तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका हो गया लीनियर पेयर एंगल, हेंस प्रूव्ड। अब ये इस ये मेरे पहले वीडियो का ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में in figure 6.9, lines PQ and RS intersecting each other at point O। तो ये एंगल आप यहाँ देखो, इसमें ये है पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर ओ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। सारी लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़, ये गलत है कुछ नहीं, इफ़ एंगल पी क्यू आर, ये पी है हमारा, अगर पी क्यू आर एंगल, सॉरी पी ओ आर एंगल है ये, सॉरी एक सेकेंड। अगर एंगल पी ओ आर रेशो में है आर ओ एस के, तो आपको फाइंड करने हैं सारे एंगल्स। देखो आपको क्या बोल रखे है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है। पी ओ आर आर ओ एस ये रेशो में है, एंड जो पी ओ आर है ये 5:7। तो अब देखो 5:7 को हम 5x + 7x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ये P है, POR है ना, POR, और दूसरा है आपका ROQ। तो देखो POR ये 5x है और ROQ ये 7x है, और जो उनका सम है दैट इज़ 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल है ना। ये POR है ना, ये 180 डिग्री है, मतलब सॉरी, हाँ। अब देखो आगे, ये यहाँ पे P है, तो POR ROQ ये एक लीनियर पेयर एंगल है, तो ये 5x है, ये 7x है। तो 5x + 7x = 180 है। अब आप 5x + 7x को 12x = 180 लिख सकते हो, और जब आप x फाइंड आउट करोगे तो आएगा 15। अब 5x है तो 5 × 15 होगा, और 7x है तो 7 × 15 होगा। 5 × 15 होगा 75 डिग्री, 7 × 15 होगा 105 डिग्री। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा।
तो पी ओ आर इज इक्वल टू एस ओ क्यू, है ना। पी ओ आर एंगल किसके इक्वल हो गया, एस ओ क्यू एंगल के इक्वल हो गया, दैट इज़ 75 डिग्री। और पी ओ क्यू इक्वल हो गया आर ओ क्यू इक्वल हो गया पी ओ एस के, दैट इज़ 105 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। So thank you. Bye bye. We are going to meet again with new lesson. Till then, take care and bye bye.